नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता। नागरिकता जो टॉपिक है हाल ही के दिनों में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेंस में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नागरिकता के अंदर हम बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। नागरिकता जो है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण ये कई वर्षों से चर्चा में रहा है और अंततः ये विधेयक एक अधिनियम बन गया है। ऐसे में ये संभावना है कि यूपीएससी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हम नागरिकता के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं उनमें है भारतीय नागरिकता प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन विधेयक, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, नागरिकता संशोधन विधेयक और विवाद, पूर्वोत्तर और नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी और कक्षा 11 में एनसीईआरटी की बुक में जो नागरिकता से संबंधित जानकारी दी गई है। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम एक के बाद एक कई वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय नागरिकता प्रावधान। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता प्रावधान ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चेन्नामनेनी रमेश की नागरिकता रद्द कर दी। चेन्नामनेनी रमेश वेमुलावाड़ा तेलंगाना से विधानसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है? एमएचए के अनुसार यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अनुसार चेन्नामनेनी रमेश ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5/1/F के तहत नागरिकता के संबंध में धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व और फर्जी तरीके से तथ्यों को छुपाया है। ध्यातव्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है वह किसी भी चुनाव को लड़ने या मतदान करने का पात्र नहीं है। धारा 5/1/5F क्या है? धारा 5/1/F नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। धारा 5/1/F भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु एवं क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व भारत में रहा हो। धारा 10/2 धारा 10/2 किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित करने के अधिकार से संबंधित है। धारा 10/2 में ये प्रावधान है कि केवल केंद्र सरकार किसी नागरिक जो कि पंजीकरण द्वारा ऐसा है को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि नागरिकता धोखाधड़ी या फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, या नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति अरुचि या अनादर जताया हो, या नागरिक ने किसी युद्ध के दौरान जिसमें भारत संलग्न हो गैर कानूनी रूप से शत्रु राष्ट्र के साथ व्यापार किया हो, या कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में 2 वर्ष का कारावास हुआ हो, या नागरिक सामान्य रूप से 7 वर्षों की निरंतर अवधि से भारत से बाहर निवास कर रहा हो। हालांकि भारत में ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान है कि कहीं नागरिकता को मनमाने ढंग से रद्द तो नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 10/3 के अनुसार इस धारा के तहत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं करेगी जब तक कि ये संतुष्ट न हो कि ये जनहित के अनुकूल नहीं है कि उक्त व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहे। नागरिकता के संदर्भ में विगत वर्षों में यूपीएससी में पूछे गए प्रश्न में
एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। कथन नंबर 2, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे क्रैश कोर्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए 40 दिनों का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी तैयारी को बूस्टअप करने वाला है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जल्द से जल्द उस कोर्स को परचेज करके इन 40 दिनों का लाभ उठाएं। धन्यवाद।